नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है। खास करके ये न्यूज़ जो है दोस्तों, साउथ इंडिया के दो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट्स केरला और तमिलनाडु के बीच में से आई हैं, जिसमें पिछले 10 दिन में 3 डाउरी डेथ्स हैं जो कि रिपोर्ट करी गई हैं। इन तीनों डेथ्स के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था और किस किस तरीके से हमें ये इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन हम एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आपकी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो आपकी एडवांस्ड स्टेट्स हैं, वहां पर भी हमें इतनी सारी डाउरी डेथ्स देखने को मिल रही हैं। और ऑल्सो बात करेंगे कि स्टेट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर रही है और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें और करी जा सकती हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और सुधारने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस आईडी को यूज करते हुए। राइट गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, ये वाला इंसिडेंट इन 3 डेथ्स में सबसे पहला इंसिडेंट था। ये इंसिडेंट हुआ था जून 21 को, जिसमें कि लड़की की शादी को केवल 3 दिन हुए थे। लड़की का नाम है विस्मया और इनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। और 3 दिन की शादी होने के बाद, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा डिमांड्स करी जा रही थी इनके हस्बैंड और इनके इन-लॉज के द्वारा, ये यहाँ पे सामने आया था कि शी वॉज फाउंड हैंगिंग इनसाइड द बाथरूम ऑफ हर होम। सेकेंड इंसिडेंट जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये और भी ज्यादा चिंता का है, बिकॉज ये इंसिडेंट जस्ट नेक्स्ट डे देखने को मिला। और इसमें जो आपकी लड़की थी वो केवल और केवल 19 वर्ष की थी। इनका नाम था सुचित्रा और ये भी यहाँ पर जो है डेड पाई गई थी। वेरी सरप्राइजिंगली इनकी जो शादी है वो एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी। आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है। मार्च 29 या मार्च 30 के आसपास की बात है। इनके जो इन-लॉज थे, इन्होंने इनसे 10 लाख रुपए की डाउरी की डिमांड करी थी, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर ये कहा गया था कि इनके जो सुचित्रा के पेरेंट्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी काफी सारा पैसा और एक गाड़ी ऑलरेडी दे दी थी। लेकिन इन्होंने इनफैक्ट ये भी कह दिया था सुचित्रा के पेरेंट्स ने कि जैसे ही मेरी पेंशन आएगी मैं आपको बाकी का पैसा दे दूंगा। लेकिन वो पैसा अभी तक क्योंकि नहीं दिया गया था, तो ड्यू टू वेरियस रीजंस ये वाली जो लड़की है सुचित्रा, इन्होंने भी यहाँ पर जो है बेसिकली डाउरी डेथ का शिकार हुई। इसके बाद जो तीसरा इंसिडेंट सामने आया है, ये वाला जो इंसिडेंट है, वैसे तो ये इस लड़की की जो डेड बॉडी थी ये अप्रैल में पाई गई थी, लेकिन इसको लेकर जो सबूत है, जो चीजें सामने आई हैं, वो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा हाल ही में सरफेस करवाई गई हैं, जिसमें कि वुमेन डाइड बाय सुसाइड एलिजिडली ड्यू टू हरासमेंट बाय इन-लॉज। क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप की चैट्स थी वो सडनली सरफेस कर गई हैं और साथ ही में जो इसके नोट्स थे वो भी यहाँ पे रिकवर करे गए हैं कि ये सुसाइड नोट था और लड़की ने क्लियरली बता दिया था कि वो अपने इन-लॉज और अपने हस्बैंड से काफी परेशान थी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर केस में भी लड़की के पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे काफी सारी ज्वेलरी और पैसा दिया गया था वेडिंग के टाइम पे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने काफी ज्यादा पैसा दिया था। अगर हम बाकी दोनों केसेस को भी कंपेयर करें तो यहाँ पर जो रकम थी वो काफी ज्यादा थी। ये तीनों के तीनों इंसिडेंट्स हमें साउथ इंडिया की 2 स्टेट्स में देखने को मिले हैं। एक और इंसिडेंट है जो कि साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा दिल दहलाने वाला है। ये वाला इंसिडेंट जस्ट अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आपके सामने है। न्यूली वेड वुमेन एलिजेस अ गैंग रेप बाय द हस्बैंड ब्रदर इन लॉज इन उत्तर प्रदेश। ये वाली न्यूज सामने आई है। एक बिल्कुल महिला थी जिनका हाल ही में विवाह हुआ था। उसके बाद विवाह होने के बाद डाउरी की ही डिमांड्स यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही थी। आप देख सकते हैं डिमांड्स फॉर डाउरी लिखा हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर जो लड़का था और उसके जो 2 भाई थे, उन तीनों ने मिलकर के इस महिला के साथ गैंग रेप किया और उसकी बॉडी को काफी जो है इंजर कर दिया है। शी इज नाउ बैटलिंग द क्रिटिकल इंजरीज इन द हॉस्पिटल और काफी सारी उनको चोटें भी यहाँ पर पहुंचाई गई हैं। खैर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा दोस्तों, आज के डेट में वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, 75 साल होने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता को, लेकिन हमारा जो समाज है उसके लिए ये काफी चिंता का विषय बन जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मुद्दा सामने आता है कि व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का स्तर आज क्या है। उसके बाद बात करेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फैमिलीज के बीच में जो पावर रिलेशंस हैं वो आज के टाइम पर भी डाउरी जैसी चीजों से गवर्न हो रही हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो मैरिज का हमारा इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि हम लोग एक बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूशन मानते हैं, उसके अंदर जेंडर डायनेमिक्स किस तरीके से काम कर रही हैं। ऑब्वियसली हम सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आपके सामने मैं कवर करने वाला हूं। बात करेंगे केरला की ही। केरला को एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। केरला में हमें पिछले 5 सालों में आंकड़ों के अनुसार 50 से भी ज्यादा डाउरी डेथ्स देखने को मिली है। ये डेटा पुलिस के द्वारा रिवील किया गया है और पुलिस का यह मानना है कि पिछले 2 साल में बल्कि डाउरी डेथ्स का जो नंबर था वो काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। 2020 और 2019 में मात्र हमें एक साल में 6 केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन साथ ही में केरला की पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो कई सारे दूसरे इंसिडेंट्स होते हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस आता है या फिर हस्बैंड्स के द्वारा क्रुएल्टी के केसेस आते हैं या फिर रिलेटिव्स के द्वारा क्रुएल्टी के केसेस आते हैं, उनका नंबर अभी भी काफी ज्यादा है। बिकॉज यही चीजें आगे जाके कहीं ना कहीं डाउरी से जुड़े हुए वायलेंस में तब्दील हो जाती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि 2715 के आसपास केसेस 2020 में आए थे, जो कि केवल और केवल क्रुएल्टी के सामने आए थे। और ये पूरा का पूरा डेटा सामने आया है केरल के ही प्रदेश से। ये चिंता का विषय क्यों है, ये एक ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? हाल ही में आपको मालूम होगा, इनफैक्ट हाल ही में क्या, केरला की चर्चा तो काफी समय से चलती आती रहती है कि केरला जो है, इसका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो इंडिया में बेस्ट मॉडल केरला फॉलो करता है। हाल ही में जो रिलीज किया गया था नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स था, जिसमें कि रैंकिंग ऑफ स्टेट्स करी गई थी, इसमें केरला को टॉप रैंक दिया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रैंक दिया गया था तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को। यह भी एक काफी खराब बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फीमेल लिटरेसी, जो कि केरला में ऑलमोस्ट अमंग द हाईएस्ट है, ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही फीमेल लिटरेसी है। वुमेन एम्पावरमेंट इतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी केरला में हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड द स्टेट हैज अ बेटर सेक्स रेशियो कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री, बट स्टिल हमें डाउरी के केसेस इतने ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियरली एक चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी कानून स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं, जिनको लागू किया गया है, वो यहाँ पे डाउरी की इस प्रथा को, दहेज प्रथा को काबू में करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो भी केसेस यहाँ पे सामने आते हैं, अक्सर क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं, जो परिवार होते हैं, वो उनकी कोशिश यही रहती है कि इन केसेस को हम लोग कानून के दायरे के बाहर ही जाके सेटल कर लें, यानी कि हम लोग इनको कोर्ट में केस को ना लेके जाएं, बिकॉज वो समझते हैं कि इस चीज में उनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो सकती है। और क्लियरली इवन दो स्टेट ने आज से लगभग 50-60 साल पहले की बात है, केरला डाउरी प्रिवेंशन एक्ट को एनैक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इस चीज के तहत केसेस को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब बात यह आती है कि स्टेट आखिरकार कर क्या रहा है, जब स्टेट के ऊपर इतने बड़े दो झटके आए। जून 21, जून 22 को सडनली 2 महिलाओं की यहां पे डेथ हुई। उसके बाद स्टेट ने सडनली, ऑब्वियसली सीएम के ऊपर काफी प्रेशर था, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने वाले हैं। हम लोग जो एग्जिस्टिंग 24/7 हेल्पलाइंस हैं उनको और स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं, और हमारी जो पुलिस है ये और ज्यादा सतर्क और ज्यादा मददगार साबित होगी आगे जाके इन सभी केसेस के लिए, सो दैट हम ऐसे केसेस को आगे बढ़ने से रोक सकें। इतना ही नहीं, बल्कि केरला की जो स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ है, इन्होंने भी अपना यहाँ पे त्याग पत्र दिया, बिकॉज इन्होंने कुछ इनसेंसिटिव कमेंट्स यहाँ पे पेश कर दिए थे। और ये मैं समझता हूं कि शायद स्टेट के ही गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर में आके इन्होंने यहाँ पे ये त्याग पत्र दिया था, बिकॉज इनके जो कमेंट्स थे वो एक्चुअली काफी इनसेंसिटिव थे। एक महिला थी जिन्होंने इनसे पूछा कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस हुए हैं, लेकिन मैंने अपने आप को पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि फिर आप सफर कीजिए, क्योंकि आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया है तो ये आपकी गलती है और आप ही यहाँ पे सफर करेंगे। तो क्योंकि ये काफी इनसेंसिटिव कमेंट था, इतनी जो है ऊंचे पद की महिला के द्वारा दिया गया था, तो ऑब्वियसली इस चीज के रिपरकशंस तो होने ही थे। तो ये चीज ठीक है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, काफी सारी और चीजें हैं जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा करी जा सकती हैं और उसके अलावा समाज के द्वारा भी करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो जो महिलाओं की प्रेजेंस है इन दी पॉलिटिकल एंड दी इकोनॉमिक लीडरशिप रोल्स, वो अभी भी केरला की स्टेट में काफी कम है। इवन दो लिटरेसी रेट्स हाई हैं, इवन दो वुमेन एम्पावरमेंट के रेट्स हाई हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें केवल 10% ही महिलाएं हैं केरला के पूरे विधानसभा में। अगर हम केरला के मंत्रिमंडल की बात करें, राज्य के मंत्रिमंडल की बात करें, तो 21 सदस्य का जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल 3 ही महिलाएं हैं। इसके अलावा जो वर्क पार्टिसिपेशन का रेट है, जो महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन का रेट है, ये मात्र 20% के आसपास टिका हुआ है, यानी कि आज भी महिलाएं घर के अंदर ही उनको रखा जाता है। इवन दो एजुकेशन लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इनटू द फैक्ट कि क्या महिलाएं वाकई में स्वतंत्र हो रही हैं आर्थिक रूप से या फिर नहीं, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो आज भी नहीं हो रही हैं। यानी कि ये वाले सारे स्तरों पर तो हमें काम करने की आवश्यकता है ही है। इसके अलावा दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट कैंपेन चलाई जा सकती है, जिसमें कि एटीट्यूड चेंज कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं। जितने भी आज की डेट में बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स, इतने सारे कमर्शियल्स करते हैं जिसमें कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का प्रचार करते हैं। अगर उनको यहां पर कहा जाए कि वो ऐसे सोशल इवल्स के खिलाफ कुछ चीज या कुछ एडवर्टाइजमेंट करें, तो उस चीज का हमें काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पे युवा पीढ़ी है उनको भी यहाँ पे बोलना होगा, तभी जाके हम डाउरी की प्रथा से जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। इसके साथ ही में वुमेन शुड फ्लैटली रिफ्यूज टू गिव डाउरी एज पार्ट ऑफ मैरिज, मेन शुड रिफ्यूज टू टेक इट इन एनी फॉर्म। यानी कि ये चेंज जो है, ये बदलाव जो है, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही तरफ से आना चाहिए। दोनों की ही तरफ से आना चाहिए कहने का मतलब ये है कि उनको अपनी फैमिलीज के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए, और उनको अपना हिसाब से बोलना चाहिए कि भाई हमें डाउरी नहीं लेनी है, और वुमेन को बोलना है कि हमें डाउरी नहीं देनी है। बेसिकली दोस्तों चेंज जो है वो जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक ये चीजें नहीं सुधरने वाली हैं। द रेजिस्टेंस has to come from within the institutions of marriage and the family. It will only be much more effective in curbing the practice. Because अभी भी क्या होता है कि फैमिलीज जो हैं, अगर मान लीजिए दहेज नहीं देंगी तो फैमिलीज का आर्गुमेंट ये होता है कि समाज क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, लेकिन उस चीज से बाहर आना होगा, उस चीज से ऊपर उठना होगा। और
मोर इंपॉर्टेंटली अगर मान लीजिए लड़की की शादी हो गई है और उसके बाद कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि घरेलू हिंसा हुआ है, तो उस केस में फैमिलीज को हर तरह का सबूत यहां पे पहले से ही स्टोर करके रख लेना चाहिए, ताकि आगे जाकर उनको ये ना लगे कि वो प्रूव करने में तकलीफ महसूस करें कि ये वाकई में डाउरी डेथ हुई है या नहीं हुई है। यहां पर जो केसेस मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों, इसमें सुचित्रा के जो अंकल हैं उन्होंने यहां पर क्या कहा कि वी डिमांड जस्टिस फॉर आवर चाइल्ड। विस्मय के जो भाई हैं उन्होंने कहा आई प्रे नो वुमेन एंड्योर्स व्हाट माय सिस्टर हैड टू गो थ्रू। नाउ ऑब्वियसली इनके लॉसेस काफी अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन अगर यहां पर ये सुधार पहले हो चुके होते, शायद ये वाली जो डाउरी डेथ्स थी बच सकती थी, शायद आगे जाके जो और डाउरी डेथ्स हैं ये बच सकती हैं। ऑब्वियसली यहां पर इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया कि हम कई सारे और सुधार लेकर आएं और इस दहेज प्रथा को वंस एंड फॉर ऑल सोसाइटी में से खत्म कर दें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। दिस इज अनअकैडमी प्रॉमिस। अगर आप लोग 2 साल से अधिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए अनअकैडमी एक प्रॉमिस लेकर आया है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। याद रखिए ये ऑफर केवल 1 से लेकर 7 जुलाई तक ही वैलिड है। पहली बार ऐसा ऑफर अनअकैडमी के द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी टेस्ट सीरीज का ऑफर अभी भी चल रहा है, आपके कॉम्बो का ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए आपको यही वाला कोड यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनअकैडमी आपके लिए नया एक चैनल लेकर आया है जो कि प्राइमरीली आपकी टेस्टिंग के लिए होगा, अनरावल यूपीएससी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी का फ्री इनिशिएटिव है, विक्ट्री सीरीज चल रही है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं 3 जुलाई से। इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए एंड ऑल्सो कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी एंड वी हैव अ फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें अगेन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।